नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 जिसका शीर्षक है हमें अपना स्वर्ग देश को, हमें बनाना स्वर्ग देश को। बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग से मतलब ऐसी जगह जहाँ पर प्रेम ही प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो, सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें, बहुत सुंदर हो, साफ सुथरा हो। तो अगर हम अपने देश को ऐसी जगह बना लें तो हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों? स्वर्ग। लेकिन इस स्वर्ग को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये हम सीखेंगे आज इस कविता के माध्यम से। हमें अच्छा लगेगा कि हम अपने देश को स्वर्ग बनाएं, लेकिन कैसे, बस ये हमें जानना है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। भारत में सभी धर्म, जाति और रंग के लोग रहते हैं। रंग कैसा? काला और गोरा। उनका भोजन, रहन सहन और भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। सब अलग तरह के वेशभूषा पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। फिर भी वे उन भेदभावों से ऊपर उठकर सबसे पहले क्या हैं बच्चों? भारतीय। जिस देश में रहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी धर्म और जाति का नाम नहीं कहना, हम हैं भारतीय। अतः हम सब मिलजुल कर रहें, सुख दुख आपस में बांटें और नेक बने। नेक सबका भला करने वाले बने। हमारा देश अवश्य ही स्वर्ग बन जाएगा। तो जो हमने अभी शीर्षक पढ़ा, हमें अपना देश स्वर्ग बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, ये बातें ऊपर लिख दी हैं। अब शुरू करते हैं हम कविता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये बात बिल्कुल सच है। हम भारत देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में क्या कहलाते हैं? भाई भाई। चाहे हम किसी भी धर्म को माने, हम किसी भी जाति को माने, लेकिन हमारा आपसी संबंध कैसा है, कैसा होना चाहिए? भाई जैसा। एक डाल के हैं सब फूल, इसे नहीं हम जाएं भूल। केवल हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब, चाहे हमारा रहन सहन अलग हो, चाहे हमारा धर्म अलग हो, चाहे हमारी जाति अलग हो, चाहे हमारा खान पान अलग हो, लेकिन हम एक ही डाल के फूल जैसे बनकर हमें रहना है। इस बात को कभी नहीं भूलना। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हम अपने देश को स्वर्ग बना सकेंगे। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशा के रहने वाले। ये तो निश्चित है कि देश में हमारे चारों ओर जो 4 दिशाएं हैं हमारी, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हर दिशा में कोई न किसी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन सभी दिशा के रहने वाले, सब रहने वाले तो इसी देश के हैं, भारत देश के ही हैं। तो सबसे पहले हमारा धर्म क्या है? हम किसी भी दिशा के रहने वाले हों, हमें सिर्फ अपने आप को भारतवासी ही मानना है। सभी धर्म के, सभी जाति के, रंग बिरंगे गोरे काले। हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, रंग बिरंगे। कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई कैसा भी है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या है? भारतवासी। हमें बनाना स्वर्ग देश को। हम सभी लोगों का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देश को स्वर्ग जैसा बनाना है। और जब स्वर्ग जैसा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें आपसी भेदभाव को मिटाना होगा। हमें धर्म का, जाति का, वर्ग का, गोरे काले का, सारे भेदभावों को मिटाना पड़ेगा। सब मिलकर यह गाना गाएं। रोज अपने एक इसी उद्देश्य को याद रखें कि हमें अपने देश को स्वर्ग बनाना है, हमें अपने देश को स्वर्ग बनाना है। यदि हम रोज अपने मन से एक इस बात लाइन को गाने की तरह बोलेंगे, याद रखेंगे, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हमारा देश स्वर्ग जैसा बन जाएगा। हमें मिटाना कलह कलेश को। हमारे मन में जो आपसी भेदभाव है, द्वेष है, उसको समाप्त करना है। हिल मिल करके कदम बढ़ाओ। हिल मिलकर, मिलजुल कर देश की उन्नति में हम सबको अपना सहयोग देना है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। तो ये थी कवि की इच्छा। वो अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन कवि अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने विचार कविता के माध्यम से बाप बच्चों तक पहुंचा दिए। अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में कैसा व्यवहार रखना चाहिए? पड़ोसी जैसा, भाई भाई जैसा या मित्र जैसा? तो कैसा रखना चाहिए बच्चों? भाई भाई जैसा। नंबर 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें क्या ना भूलने की बात कही है? हमें क्या नहीं भूलना? हम सब एक डाल के फूल हैं, हम सभी एक ही धर्म को मानने वाले हैं, हम सभी एक ही विद्यालय के छात्र हैं। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन पर राइट का निशान लगाना है। क्या बात नहीं भूलनी? हम सब एक डाल के फूल हैं। अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सबको एक ही धर्म का पालन करना चाहिए। गलत जवाब। हमें जातिवाद संबंधी भेदभाव बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल गलत जवाब। सबसे सही ऑप्शन है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो एक दिन हमारा देश स्वर्ग जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता से उचित शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। हम सब आपस में डैश हैं। क्या हैं आपस में? भाई भाई। दूसरा, हम डैश दिशा के रहने वाले हैं। हम सब दिशा के रहने वाले हैं। हम सब में कोई ना कोई किसी न किसी दिशा में निवास करता है। हम अपने देश को क्या बनाना है? हमें अपने देश को स्वर्ग जैसा बनाना है। हम सब एक डाल के क्या हैं? हम सब एक डाल के फूल हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? बहुत छोटा सा जवाब है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम एक डाल के फूल कैसे बन सकते हैं? जब हम अपने मन से जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव मिटा देंगे, तब हम एक डाली के फूल बन सकते हैं। गोरे काले का भेद क्यों बुरा है? क्योंकि ये हमारे मन में क्या करता है? असमानता की भावना को पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलह कलेश मिटाने से हमें क्या लाभ होगा? बहुत आसान सा उत्तर है, यदि कलह कलेश की भावना को हमने मिटा दिया तो हमारा देश शीघ्र ही स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर, और बहुत छोटी सी कविता, बहुत प्यारी सी कविता जो हमें देशभक्त होने का संदेश देती है। और हम देशभक्त कैसे बन सकते हैं? यदि हम अपने मन से जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव मिटाकर हर वो कार्य करें जो हमारे देश हित में हो, तो हम अपने देश को स्वर्ग जैसा बनाने में सहयोग दे सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।